बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशगुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुसीना व्लॉग। तो आप कह रहे होंगे कि ये क्या घर में मास्क पहने खड़ी है। तो अभी रात को तो मैं आई, कैसे मैंने आपको बताना है कि इतने गंदे घर को मैं कैसे साफ़ करूँगी, ठीक है ना, चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी। मेरे साथ रहिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बेहद शुक्रिया, जिन्होंने अभी तक नहीं किया होपफुली कर लेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे सारे मेरे व्लॉग्स, ठीक है। तो ये देखिए घर की हालत, मुलायजा फरमाइए किचन का हाल वॉशिंग मशीन का, किचन का। ये देखिए जी, ये मेरा बेटा बाद में गया था ना, तो मेरा बेटा था पीछे। माशाल्लाह से फ्रिज की वो हालत है। मैंने कहा था चीज़ें निकाल लेना, लेकिन बस अब इसको तो सब फेंक के, तो मैंने इसको भी साफ़ करना है। अच्छी तरह देख लीजिए पहले अच्छा जब स्टार्ट करूँगी तो होगा, तो बीच में मैंने रोका था, मुझे पता नहीं था स्पेस कम हो गई है, तो मैं स्पेस भी उसमें ऐड की है, फालतू चीज़ें डिलीट करके। बहुत सारे ब्लॉग देखने को जरूर देखिएगा और चैनल क्लीनिंग स्टार्ट कर। पानी डाला, लिक्विड डाला और मॉप कर लेते साथ साथ। जी आप देख रहे हैं कि छुट्टियां हुई ख़त्म हॉलीडेज हुए ख़त्म, और क्या नाम है कि बैक टू रूटीन। ये देखिए मेरे माँ की हालत क्या हो गई है। दूसरा भी है मेरे पास, लेकिन मैंने कहा चलो इससे फ्लैश वाला जो आपको पता ही है, क्योंकि में जो रहते हैं कि प्रेस करने वाला और सिंपल, लेकिन मैंने कहा इतना ज़्यादा 2.5-3 महीने बाद घर साफ कर रही हूँ, तो इसी से करूँ केमिकल इसमें डाल के पानी में। और माँ की वो हालत हो चुकी थी कि बस पूछे ही ना। और बंद घर में देखिए सिर्फ मेरा बेटा ही था, वो भी के मेरे पास आ गया था, चला गया था पुर्तगाल। लेकिन ये है कि ये किट उसने वैसे ही खोल दी थी, खेला खुला कुछ नहीं, शायद क्रिकेट की किट और उसके छोटे भाई की पड़ी हुई थी जो। तो बस ये देखिए, काश इसी तरह जल्दी जल्दी हो जाता जैसे कि ये अभी उसमें हो रहा है वीडियो में। लेकिन मैंने हाइपर लैप्स पे लगा दिया था ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए और आप बोर ना हो जाएं। लेकिन बहुत अच्छा लगता है अपने घर का काम करके, जब साफ़ सुथरा घर नज़र आता है ना। तो यहाँ पे स्टोरेज का असल में मसला होता है, अगर आप अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं तो होती है, लेकिन बहुत कम होती है, तो काफ़ी सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा नज़र आता है। लेकिन ये अपने इंशाल्लाह ताला टेबल पे शिफ्ट करेंगे तो ऐसा घर जल्दी से इसको भी कर लूँगी। कारपेट भी धुलाने वाले हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया ना मुझे यहाँ रहते हुए, 7 साल हो गए हैं तकरीबन। तो बस यही होता है कि कभी कर लिया खुद से, कभी क्लीनर से करा लें, कभी किस तरह फिर से हम जनाब स्पीडों में लग गए। इतनी स्पीड काश हमारी हो जाती तो क्या ही बात थी ना इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये नेक्स्ट डे है। वीडियो रात को मैंने एडिट कर रही थी, फिर थक गई थी नींद वाली आवाज़ में। लेकिन अभी मुझे लगता है मैं चाय साथ बना रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे लगता है कि साथ नींद वाली आवाज़। ये देखिए कुछ ना कुछ कर लिया, बाकी इंशाल्लाह ताला बाद में करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि टाइम कम है। असर के नमाज का टाइम भी हो रहा है, तो साथ साथ खाना पीना, साथ साथ नमाज। तो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दे रही हूँ। अच्छा जी, टिप यही है कि सबसे पहले आप एक जायज़ा लें अपने घर का ओवरव्यू, और उसके बाद देखें मोटी मोटी चीज़ें जो सामने सामने नज़र आती हैं अपनी जगह पे रखिए, और फिर एक एक रूम को टच कीजिए, इकट्ठे नहीं, एक एक रूम को इधर से उधर करें चीज़ें, और दराज़ों में रखने वाली दराज में रखें। देखें मेरे जितना जल्दी जल्दी काम आपने करना है, शर्त ये है जिस तरह मैं ये कर रही हूँ ना, बिल्कुल आपने इसी तरह करना है, बिल्कुल देर नहीं लगानी। तो ये हाइपर लैप्स में लगा दें कैमरे को और मज़े ज़िंदगी इंजॉय करें। काश हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी फास्ट गुजर जाए, ताकि कोई ना परेशानी ना दुख कोई याद ही ना आए फ्रिज की हालत ये 2.5-3 महीने में घर से बाहर रही, तो फ्रिज का ये हाल हो जाता है। देखें तो अंडे भी डिस्कार्ड कर दूँगी, क्योंकि अंडे भी मुझे लग रहा है कि डेट देख लूँगी इन पे। और ख़ैर ये चीज़ें बाहर निकाल के रखी हैं, और जो ख़त्म हो चुकी थी, जिनकी डेट ओवर हो चुकी थी, सब्जियां वगैरह वो सब फेंक दी और गल सड़ चुकी थी। ये भी फ्रीज़र भी खाली कर लिया, जो थोड़े बहुत उसमें चीज़ें थी वो भी खाली कर लिया। 4 से 5 बैग, नीचे तो है ही बर्फ़ ना। तो अब मैं फ्रिज साफ़ करने पे आई हूँ। उसके बाद फ्रिज साफ़ करके और ऑनलाइन जो है ना, इसके बाद ये सारा जो है ना, ये सारा संभालना समेटना है मेरे साथ। लो जी, फिर हम आ गए हैं जी, स्पीड स्टार्ट हो गए हैं। बस मैंने आपसे कहा है ना,
क्लीनिंग ज़रूर करें मेरी दी हुई टिप्स पे, लेकिन शर्त यह है कि आपने इतनी ही फास्ट जितना मैं फास्ट कर रही हूँ ना, इतना फास्ट रहना है। मजाक करती हूँ, हंसी मजाक तो आप लोगों से चलता रहता है, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं और आप मुझे बहुत प्यारे हैं सबके सब, और बहुत अच्छे हैं। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आपकी सारी मुश्किलात को अल्लाह ताला आसानियों में बदल दे। जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और जिन्होंने नहीं देखी उनको भी रेफ़र करें कि ज़रूर देखें और इंशाल्लाह ताला उनको मायूसी नहीं होगी। मेरी कोशिश होती है कि हर तरह के व्लॉग्स डालूं, सीरियस मोड में कह रही हूँ आपसे, पहले तो मजाक कर रही थी, हर तरह के व्लॉग्स आपसे शेयर करूँ। फ्रिज माशाल्लाह से मैंने ऐसे कर दिया था ना, आप देखें तो स्पार्कलिंग हो गया था मेरा फ्रिज ना। और ये टिप है आपके लिए कि आखिर में जो है ना सिरके वाले पानी से चमक दमक गया। अभी भी मेरा दिल नहीं कर रहा था छोड़ने का, लेकिन बहुत देर हो गई। जी कोई थोड़ी बहुत किचन की शक्ल निकली है, थोड़ी दुआ में काम बिजी है, बस करें बाकी कल करने। तो चलें फिर बच्चों की बात, ग्रोसरी की बात कर रही थी कि ऑनलाइन थोड़ी बहुत मंगाई है, बाकी तो मैं खुद जाऊंगी सेंसबरी से। तो ये जो है वो जी ये जो आ गया है हमारा ऑर्डर, और साथ रसीद है, और मेजर चीज़ें जो जो मंगानी थी वो मंगाई, बाकी का खुद ही करूँगी, बच्चों को पता नहीं चलता। वैसे भी सेंसबरी से लाए हैं तो अच्छा, इतना बड़ा जूस का बोतल को मैंने क्या करना भाई, खुद ही पिएगा। और ये देखें सारी ज़रूरी चीज़ें मंगा ली हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला कल खुद जाऊंगी ग्रोसरी के लिए। जी दुनिया का मुश्किल तरीन काम अनपैक करना, जो मुझे लगता है, पता नहीं किस किस को लगता है, पैकिंग तो लगती है लेकिन मुझे ज़्यादा वही लगता है, क्योंकि फिर हम ढेर सारा कुछ ले आते हैं वहाँ से और फिर जहाँ जाते हैं और अपनी अपनी जगहों पे रखना। वैसे तो मैं स्टार्ट कर चुकी थी, लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये देखें और साथ साथ मैं अपने बेबी कबीर के लिए को नहीं भूली थी उसके लिए भी टॉयज़ और ये और वो क्या है और क्या नहीं है, कुछ ना पूछिए आप कि कैसे अनपैक होगा और कैसे नहीं होगा। और ये सारे मेरे बेबी कबीर के लिए सोवेनियर भी है किंग का। और ये देखें जो कुछ भी है, शॉपिंग भी आपसे एक ब्लॉग में शेयर करूंगी। होपफुली आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, थैंक यू अप्रिसिएशन का। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अनपैकिंग। ये जी जैसा कि मैं आपको कह रही थी, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, और अकेला बंदा हो तो बहुत ही। जब मैं आई ना तो मुझे ज़रा भी मुश्किल नहीं लगी वहाँ से। दोनों मेरी बहुओं ने माशाल्लाह टाइम नहीं लगाया, बिल्कुल देर नहीं लगाई, और दोनों मेरे बैग ऐसे थे कि मेरे बेटों ने ऊपर बैठ के इनको बंद किया दोनों सूटकेसेस, बैग कैरी सूटकेसेस, और हैंड कैरी तो मैं लेके गई नहीं हुई थी। दोनों बड़े बैग थे, सूटकेसेस थे। और मेरे बेटा और बहू तो बाद में गए थे, मुझे मतलब हमें ज्वाइन किया था तो इसलिए उनके तो हैंड कैरी थे सिर्फ ना। और बिल्कुल भी पता नहीं चला था, पैकिंग उन्होंने की। और जाते हुए जब यहाँ से गई थी फिर मैंने खुद ही की थी, लेकिन इतना सामान नहीं था। हाँ जाते हुए भी इसलिए ज़्यादा था कि पहले मैं नॉर्वे गई थी अपनी बेटी के पास ना, जैसा कि सबको आपको पता ही है, और वहाँ से फिर मैं अपने उधर गई थी, क्योंकि बेटी के पास जाना भी आपको पता है, बेटियों के घर जाना भी आसान काम नहीं होता उनकी फरमाइशें, और ख़ुद से भी बंदा जो गिफ्ट वगैरह लेके जाता है, फिर आपको पता है उसका बेबी होने वाला था तो उसके लिए तो बस इसी तरह कुछ सामान लेके गई थी। फिर वहाँ तो खाली हो गया, जब खाली हो गया इतना ज़्यादा रहा नहीं। फिर जब पुर्तगाल गई तो वहाँ से फिर शॉपिंग हुई। और शॉपिंग क्या होती है, बस ऐसे ही जो सर्दियों गर्मियों के कपड़े हो गए और कुछ सोवेनियर होते हैं वो लेके आता है बंदा वहाँ से, फिर बच्चे गिफ्ट करते हैं। तो ऐसे ही से जो फ़िश बनी है ना, आपको बता नहीं सकती। ये कल मैं लेके आई थी फ़िश और मैरिनेट करके रख दी थी, और मेरी रेसिपी है मेरे चैनल पे, अगर आप कहेंगे दोबारा इसकी दे दूँगी। मैरिनेट करके काफ़ी सारे मैं फ्रीज़र बैग 4-5 भर के रख देती हूँ। उसके बाद जब दिल करे थोड़ी फ्राई कर लें, जैसे कि आज मेरा काम ज़्यादा था आपको पता ही है। अच्छा उसके बाद मैंने जो है ना, जो वो तो रुदाद आपको बताई ही नहीं है। उसके बाद मैंने क्या किया था कि ना दोनों जो 2 बाथरूम है उनको अच्छे तरीके से क्लीन किया, नीट किया, क्लीन किया। वैसे तो ऐसे हो नहीं रहे थे, जाने से पहले मैं सफाइयाँ करके गई थी सारी। और उसके बाद जो संभालना संभूलना, जो चैरिटी में देने वाले कपड़े हैं उनको डालना, जूतों को डालना सॉरी ना, और बेटे के भी जो है कुछ तो वो निकाल गया था, कुछ जो है वो मैंने डालने थे। तो फिर मैंने कहा नहा धो लें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह के हुजूर हाज़िरी दें। असर का टाइम हो गया था। और उसके बाद ये होता है हमारे खातूने बीच में पता नहीं कोई फ़ोन मैसेज बच्चों के, ये वो तो अलग बात है ना उसको तो साइड पे रख दे, वो तो चलता ही रहता है। तो हर खातूने के साथ खाना के साथ यही होता है, बच्चे छोटे हों या बड़े, जब बड़े हो जाते हैं अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं, और जब हमारी तरह ज़रा दूर दूर रह रहे हो फिर तो
कोई मतलब होता नहीं ना, बहुत इंजॉय किया मैंने 2-2.5 महीने। तो अब आके तो अपने घर, लेकिन ये है कि जो बहुत अच्छा मौसम के लिहाज से फिश अच्छी है, क्योंकि बाहर हो रही है ठंडी यख बस्ता हवाएं चल रही हैं। तो चले ना खाना खाते हैं, और ये है मेरी आज की रूटीन जारी, और सारी बाकी अगर मैं कब जो होगा ऐड करती जाऊँगी। ठीक है, मेरा ब्लॉग देखने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बेहद बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए खाना खाते हैं।